23 जनवरी को नेशनल हाईवे 34 की शेड नदी में एक शख्स की लाश मिली थी और इस लाश मिलने के मामले में पुलिस ने अब हत्या का खुलासा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज़ और HK न्यूज़ में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन और धूमा थाना क्षेत्र की एक नदी की। इस नदी में यहाँ एक शख्स की लाश मिली थी और इस मामले पर अब पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। हत्या करने वाले आरोपियों ने पहले उस शख्स को शराब पिलाया, शराब पिलाने के बाद उसका गला घोटा और गला घोटकर उसे बाइक में बिठाल कर नेशनल हाईवे 34 के शेड नदी के पुल के ऊपर से नीचे नदी में फेंक दिया। बताया जाता है कि यह पूरी वारदात को अंजाम आरोपियों ने 22 जनवरी की रात को दिया। दरअसल मामला यह है कि लखनादौन के वार्ड क्रमांक 3 के रहने वाले विवेक उइके और उसके घर आने जाने वाला एक शख्स था केशव सल्लाम। केशव सल्लाम उसके घर आता जाता था। केशव सल्लाम को लेकर विवेक उइके को शक था कि केशव उसकी पत्नी से, विवेक की पत्नी से फ़ोन पर बातचीत करता है, जिसको लेकर वो लगातार नाराज़गी भी जाहिर करता रहता था। विवेक इस बात को लेकर गुस्सा आ रहा था केशव को, और केशव ने एक दिन यहाँ विवेक की हत्या का प्लान बना डाला। और प्लान बनाने के साथ विवेक की हत्या का प्लान बनाने के लिए केशव ने अपने गांव के ही 3 लोगों को शामिल कर लिया। 22 जनवरी की रात को यहाँ विवेक को नेशनल हाईवे के लखनादौन बाईपास में बुलवाया, जहां उसे पिकनिक के बहाने बुलवाया और उसको खूब शराब पिलाई। और शराब पिलाने के बाद उसका गला घोटकर उसको बाइक में लेकर गए और शेड नदी के पुल से नदी में नीचे उसको फेंक दी, उसकी लाश को। फिर सुबह जब उसकी लाश नदी के नीचे मिली और यहाँ से पुलिस ने लाश को बरामद किया और लखनादौन सिविल अस्पताल आया, पोस्टमार्टम कराया गया और यहाँ डॉक्टरों ने उसकी हत्या की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की। छानबीन में बड़ा खुलासा यहाँ हुआ कि जो शख्स विवेक उइके के घर केशव सल्लाम जाता आता था, उसने ही इस पूरी हत्या की कहानी रची और उसको शराब पिलाया और फिर उसको बाइक में लाश को ले गए और नदी में फेंक दिए। उस पूरे मामले पर पुलिस ने फिलहाल जो केशव है मुख्य आरोपी और उसके 3 साथियों से 4 आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भी भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सिवनी की लखनादौन पुलिस ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड की जानकारी लखनादौन के जो SDOP हैं अपूर्व भलावी, उन्होंने मीडिया से साझा की है। विवेक के हत्याकांड मामले पर SDOP क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आपको हम सुनाते हैं आगे। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको इस खबर का यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 20 जनवरी 2025 को सुबह एक डेड बॉडी मिली थी शेड नदी के पुल के नीचे। तो उसकी सूचना डायल 100 पे पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल धूमा थाना और लखनादौन थाने की टीम वहां पे पहुंची थी। प्रथम दृष्टया जो है अज्ञात शव था वो, और चूंकि उसके शरीर में चोट के निशान थे तो हत्या की आशंका लग रही थी। तत्काल टीम गठित की गई और सभी संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी हमने पता तलाश चालू की। तो मृतक जो है उसकी पहचान विवेक उइके के रूप में हुई, जो कि लखनादौन के वार्ड नंबर 3 का निवासी सब्जी बेचने का काम करता है। इसके बाद उसके संबंध में हमने जानकारी तलाशना शुरू किया। तो जैसे जैसे विवेचना और जांच आगे बढ़ती चली गई तो पता चला कि ये जो है विवेक, इसका 22 तारीख को इसने पार्टी की थी अपने कुछ परिचितों के साथ और उन्हीं लोगों ने ही इसकी गला घोट के पहले हत्या की। फिर इसकी लाश को इन लोगों ने पुल के नीचे फेंक दिया और एक प्रकार से हत्या का छुपाने का प्रयास किया। चूंकि जो केशव है, जो इसका मुख्य आरोपी है, इसमें 4 आरोपी हैं। केशव है, केशव सल्लाम, आशीष भलावी है, जगदीश सल्लाम है और राजा सल्लाम। जो केशव है ये भी सब्जी का काम करता है और जो विवेक है वो भी सब्जी बेचने का काम करता है। तो इन लोगों की आपस में बातचीत भी थी, परिवार में भी इनकी बातचीत होती थी। तो कहीं ना कहीं केशव के ऊपर जो विवेक है, मृतक है, वो शक भी करता था, लेकिन इस तरह की कुछ बात सामने नहीं आई थी। लेकिन वो आए दिन इस पे लांछन जैसे भी लगाता था कि तेरा चरित्र ठीक नहीं है। और चूंकि एक ही समाज के व्यक्ति हैं सारे, तो समाज में बदनामी भी हो रही थी। तो लगातार इससे क्षुब्ध होकर उसने उसे मारने की योजना बनाई।